हेलो दोस्त, आपको वेलकम। जैसा आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल से हमारे मित्रगण हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता जी को अंकिता जी को भी शुक्रिया कि आज इनका बर्थडे और सभी इनको शुभकामना दें उज्जवल भविष्य के लिए। मेरी बहन हैं और इनका भविष्य के लिए उज्जवल, इनका भविष्य के लिए दुआ कीजिएगा। और सब सेलिब्रेट हो चुका है, थोड़ा सा खाली आज मैं इस पर बात करूँगा। जैसे मैं कि देखिए 8 क्लास का कॉपी हमने जांच किया और गवर्नमेंट अभी हाई स्कूल भागा से हम लोग हैं। इसमें कमियां यह देखा है कि स्कूल को से ज़्यादा अभिभावक लोग का भी दोष है, क्योंकि अपने बच्चे को ध्यान नहीं देंगे। यहाँ स्कूल पीछे होगा, हो सकता है घर जाए, बच्चा क्या लिखता है तो लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और हम लोग का क्या है, टीचर हम लोग का ऑब्जर्वेशन में आए, सच बात कहा है। यहाँ के प्रिंसिपल तो हमारे दोस्त लोग भी पूछे हैं तो इनका भी कहा, जैसे मेरा विवेक जी पूछे सर हम लोग क्या करें बताइए आपका, तो सर का भी कहना था कि हम लोग जो बच्चा मिलता है छठा हुआ मिलता है जो तो जैसे हम लोग को कहा गया अभी कि जो बच्चा हम लोग को मिलता है जो बड़े बड़े स्कूल में चल जाते हैं जिसका मेमोरी पावर IQ लेवल ठीक है, जिनका फैमिली का वेल्थ है, जिनका पैसों का कोई इश्यू नहीं है, उनका एडमिशन हो जाता है अच्छे अच्छे CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड स्कूल्स में। लेकिन जो छठे हुए बच्चे होते हैं जो असलियत में एजुकेशन से वंचित रहते हैं और जिनको मतलब होता है ना कि एक डिग्री सिर्फ चाहिए होता है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं, साक्षर हो कि नहीं, तो वैसे स्टूडेंट जिसको मतलब छांट दिया जाता है समाज से, वैसे स्टूडेंट का एडमिशन होता है हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में। खास करके 80-90% 10% ही जो थोड़ा सा समझते हैं। मगर अभी जितना आपको पीछे किए हैं विवेक जी, आपको लगता है कि माने क्वेश्चन भी सही से नहीं उतार पाया? वही तो बात है ना, क्वेश्चन भी नहीं उतार पाया। देखिए उन लोग को एडमिशन तो मिल जाता है यहाँ सरकारी स्कूल में, और तो एडमिशन होने के बाद जैसे स्थिति उन लोगों को एडमिशन लेने से पहले थी, उनसे शायद 5-10% ही वृद्धि हुई होंगी क्या एजुकेशन में। क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते तो देखते हैं कि वो लोग प्रश्न भी ठीक से उतार नहीं पाते हैं अपने कॉपी में, और प्रश्न जब उतार नहीं पाते तो उनका उत्तर क्या ही है। बहुत इजी से क्वेश्चन का भी मतलब नहीं अंदाजा लगा सकते क्या है नहीं, जैसे उसे पूछ लिया जाए कि वो नहीं कहते जानवर के कितने पैर होगा तो उसमें भी गलत मार देगा। बताइए कितना मेरा नीचा स्तर है कि नहीं? नीचा स्तर है, इनको पर काम किया जाने की आवश्यकता है। उसको सब जानते क्या कारण है विवेक जी? हमको लगता है कि उसको पास कर दिया जा रहा है, उसी के कारण वो सोच रहा है कि हम तो पास हो ही जाते हैं। और उस बच्चा को शुरू में रोक दिया जाए तो हमको लगता है वो सोचेगा, उसका घर वाला भी एक्शन लिया जाएगा। मगर हम लोग का भी दुर्भाग्य है सरकारी में कहना कि नहीं उसको नंबर कहना है कि भले वो गाय के 4 पैर न लिखे हो, लेकिन गाय के 10 पैर अगर लिखे हुए हैं ना, मतलब उन्होंने अगर लिखने में ही अगर थोड़ी सी मेहनत की हो तो उनके अनुसार तो जैसे नेट अच्छे जैसे हमारे दोस्त है इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश में तो आप देखते हैं ना तो इनको थोड़ा सा दुख होता है कि देखिए हम लोग एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूँगा ना कि अभी के टाइम में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट भविष्य में अपना कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको 2 प्रकार के एजुकेशन बहुत ही नेसेसरी है। एक है कंप्यूटर का एजुकेशन और दूसरा है कि इंग्लिश का एजुकेशन। साइंस वगैरह का एजुकेशन आप लेते रहोगे, लेकिन ये 2 फील्ड है ना जहाँ पर आपको बेहतरी करनी है, मास्टरी करनी है। आप देख रहे हो कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, AI का इंट्रोडक्शन हो चुका है ना, अब कहाँ पहुँच गया है। लेकिन अभी हम लोग क्या है कि कंप्यूटर का बेसिस पे अटके हुए हैं। और बात है ना कि सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा आने वाले समय में, क्या चिंटू? सही है ना। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर इस प्रकार से कि आपको मतलब टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अपने आप को पेश करना, अपना इंट्रोडक्शन देना है ना, अपना स्किल्स बढ़ाना, ये सब पर आपको काम करना पड़ेगा। और गार्जियन को भी दिखना चाहिए। यहाँ भेज देते हैं
सरकारी में यहाँ नहीं, कहीं भी अधिकतर मतलब लगता है कि पेरेंट्स अपना जान छुड़ाने के लिए शायद यहाँ पर स्कूल भेज देते कि जाओ यहाँ बच्चा प्रेशर लेगा कि नहीं। आपको जिस तरह हम कॉपी इतना देखी है, बताइए हमको लगता है 2-4 को सही, अभी इतना देखे भी 800 है, हमको लगता है सही से शायद कोई लिखा होगा, बहुत रेयरली मिलता है। अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उसमें आप मान के चलिए कि 7-8 अगर मिले तो हाँ वही बोले स्पष्ट हैंड राइटिंग। तो वही बात है कि कैसे मतलब बताइए, हम लोग भी यहाँ हैं तो हम लोग देश का हमको देखिए जो होगा नहीं वो बात की बात है, मगर देश में हम भी चाहते हैं कि गान कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए अपना थोड़ा शिक्षित मतलब साक्षरता दर 100 अचीव करना है, ऊपर से 100% माने हासिल करके भी इस तरह क्या फ़ायदा जो हम हिंदी और इंग्लिश को भी नहीं समझ पाएँ तो क्या फ़ायदा हो। पूरा इसको थोड़ी इंटेलिजेंट आप तो ये नहीं, थोड़ा सा जो पढ़ ले, एक चिट्ठी भी उसको नाम से आए और उसको पता चले कि हम 10-9 तक पढ़ा हुआ है और पढ़ नहीं पाए, खाना वाला आ जाए वो बोला, तो सोचिए कितना ख़राब लगेगा उस गार्जियन को भी और उस बच्चे को भी। और इसीलिए कितना बड़ा डिप्रेशन में जाने का भी यही कारण है नौजवानों के लिए, जो कहते हैं स्ट्रेस हो जाते हैं, फाइल बार फाइल होता है, उसको सुधारने के लिए रवि के मैंने कॉन्फ्रेंस किया और लाइफ में अपने सुन बिल्कुल 1000 आदमी देखे, उसमें मेरा गार्जियन 5 को भी सुन लेगा नहीं, अपने बच्चे पर कोऑपरेट करने लगा तो सोचेंगे हम लोग जो कर रहे हैं बोल रहे हैं तो थोड़ा सा लाभ होगा। और ये लाभ जो है ना हम लोगों को नहीं आने वाले हैं, ये लाभ आप लोगों को ही लगने वाले, क्योंकि ये जो मतलब हम लोग का कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बच्चों के लिए आने वाले जनरेशन को लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर, और आप भी समय बिताइए, पूछिए समय बिताइए। अगर आप इतना बिजी रहते हो ना हाँ हो सके तो स्कूल में, और ज़्यादा नहीं तो रोज़ अगर बहुत आपका शेड्यूल बिजी चलता है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर थोड़ा सा समय दीजिए अपने बच्चों को, देखिए क्या पढ़ा है क्या नहीं, थोड़ा सब्जेक्ट कॉपी तो आप पलट ही सकते हैं। खास करके तो हम बोलेंगे 5 तक उसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 के बाद कुछ जानना चाहिए अंत समय, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा उससे उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जैसे हम लोग भी हुआ है इस इलाज, तो हम कहने का मतलब थोड़ा सा गार्जियन केयरफुल रहिए और कोशिश कीजिए कि देखिए स्कूलों में भी गार्जियन मीटिंग होता है, सरकारी वाला में किसी को पता नहीं है, शनिवार या किसी दिन होता है, हमको भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, मगर जो जानकारियाँ हमको मिल रही है आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, मगर जो जानकारी जो है उससे थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाए। और हो ही रहा है, हमको मैसेज आता है, गॉड रहती है, आपको विशेष मिलता है, बोलता है ना भाई अच्छा काम कर रहा है, तो कहने मतलब अच्छा कर रहे थे यानी हमको मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो मनोबल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम किसी को आ रहे योगदान दें, इसी तरह मनोबल बढ़ाइए। मैं हमेशा आपसे यही आग्रह करूँ, पढ़ाई के मैटर में बात हुआ, मेरे रवि जी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और थोड़ा लास्ट में अब मेरे दर्शकों के लिए कुछ बोलिए थोड़ा सा मेरा। हाँ तो चलिए आप लोगों से मतलब कॉन्फ्रेंस करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे अगर कुछ मतलब थ्योरेटिकल आइडियाज़ अगर हम लोग के माइंड में आएंगे तो हम लोग क्या है ना कि आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने बच्चों का ध्यान रखिए, थोड़ा उन लोगों का खासकर सरकारी वाला बहुत जरूरी है, और उन लोगों के थोड़े कॉपी किताब पलटते रहिए, थोड़े देखते रहिए, जाँच पड़ताल कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली बार एक नए मतलब एक थॉट के साथ, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद फिर पौधा रोपण हो रही किस तरह अपने भी अच्छा लाइक किए हैं, जो हम लोग सब स्वास्थ्य अभियान काम किए हैं स्वतंत्र हाई स्कूल से भी हम लोग अपने मित्र के साथ लगभग 50% से ज़्यादा हम लोग का वर्क हो चुका है, थोड़ा सा बचा फिर यहाँ सब चले अपने साथियों के साथ जो सीखें आपको सिखा रहे हैं, जो कमियाँ हैं अपने बच्चों को थोड़ा बताइएगा। और लास्ट में यही बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, स्वतंत्र भारत।